बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर वफियत के साथ होंगे। तारिक लबैक के हवाले से लेटेस्ट और आम स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी है इंशाल्लाह आज की वीडियो में। सबसे पहले आप हमारी वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। आज बात करेंगे तारिक लबैक ने अल्हम्दुलिल्लाह साद भाई और अनस भाई की रिहाई के लिए बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ जिसका इंतजार था काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, आज अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लबैक ने उस चीज़ का आगाज़ कर। तारिक लबैक ने अल्हम्दुलिल्लाह वकला का एक बेंच जो है उसको मुकर्रर किया और उस वकला के एक बेंच ने आज अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लबैक के हवाले से और रिजवी बरदरान के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो उन्होंने दरखास्त आयद कर दी है और उनकी जो जबरी गुमशुदगी है और हब्से बेजा की जो उनकी कैद है उसके लिए जो है वकला ने आज न वाला मुकम्मल वकालतनामा जो है उसको भी जमा करवा दिया है और उनके अलावा उनकी रिहाई की जो दरखास्त थी वो जमा करवा दी है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा एक दूसरी स्टोरी है तारिक लबैक के हवाले से कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन की चूंकि आज पेशी थी और समात थी, आज उसके हवाले से बात करेंगे कि वो समात क्या कहाँ तक पहुंची और उसके अंदर क्या फैसला हुआ, क्या मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन आज खुल गई है या कब खुलेगी, इस हवाले से बात करेंगे। और एक और लेटेस्ट न्यूज जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तारिक लबैक के कारकुन के घर पे छापा मारा गया तो वो मौके पर मौजूद नहीं था, तो उसकी भाभी और भतीजी को गिरफ्तार करके जो है वो पंजाब हुकूमत के पुलिस वाले ले जा चुके हैं। इस पर भी इंशाल्लाह आपकी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहतरम सामीन के वकला का एक बैंक जो है वो सामने आया है कि जिन्होंने आज बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो तारिक लबैक के रिजवी बरदरान यानी क़यादत जो है उनकी जबरी गुमशुदगी और हब्से बेजा जो है उसके हवाले से उन्होंने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो उन्होंने दरखास्त आयद किया, दरखास्त जमा करवा दी है और कहा है जी इनको जनाब वाला जो नामालूम तौर पर नामालूम जगह पर रखा गया और गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर जो है इनको अभी तक नामालूम अफराद ने नामालूम मकामात पर मुंतकिल करके रखा हुआ है। जहां पर भी वो हैं तो इसके हवाले से उन्होंने दरखास्त दी है कि इनको जनाब वाला अदालत में पेश किया जाए, इनका कोर्ट जो है इनका जनाब वाला केस जो है वो कोर्ट के अंदर चलाया जाए। तो हम शुरू से कह रहे थे कि तारिक लबैक जो है साना मुरीदके से लेकर अभी तक जो है वो आखिर क्यों नहीं साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से कोई कोशिश कर रही, ना उनकी फैमिली की तरफ से कोई इस तरह का मामला सामने आया और ना ही जनाब वाला तारिक की जो क़यादत है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कोई इस हवाले से जो है वो क़यादत के जनाब वाला तरफ से कानूनी कार्रवाई जो है उसका आगाज किया गया। तो इस हवाले से काफ़ी उन्होंने इंतजार किया। फिर बिलखसूस जनाब वाला सरवर सैफी साहब जो है उनका बयान जो आया तारिक लबैक के जो साद भाई हैं, साद भाई और अनस भाई, उनके हवाले से उनका बयान आया कि दोनों जो है वो जनाब एजेंसियों की तावील में इदारों के पास हैं। तो उसके बाद फिर देखें तो दिन ब दिन जनाब वाला हालात जो है वो चेंज होने शुरू हो गए, तब्दील होने शुरू हो गए। फिर फेक खबरें जो है उनका बाजार गर्म हुआ और अनस रिजवी साहब की गिरफ्तारी की एक खबर जो थी वो डेरा इस्माइल खान से चलाई गई, इसके अलावा शफीक कसूरिया साहब की, और इस तरह के मामला आगे चले। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आप सब अब आपको बखूबी इल्म है कि ये सारी चीजें फेक और जाली है, हकीकत का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर मोअज़्ज़ज़ सामीन आज आपके सामने इंशाल्लाह उन वकला का जो एक वीडियो क्लिप है जो उन्होंने जनाब इस मौके पर अदालत के अंदर रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया, वो आपके सामने प्ले करते हैं। आप इंशाल्लाह उनका वीडियो क्लिप देखें, फिर दो तीन स्टोरी और आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करें। नाज़रीन, आज आपको एक इंतहाई अहम अपडेट के हवाले से आगाह करते चले जाएं। आज अमीर तारिक लबैक पाकिस्तान हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिजवी और उनके बरदर असगर हाफिज़ मोहम्मद अनस हुसैन रिजवी, उनका अरसा 3.5 माह से अदारों की तरफ से उनको हब्से बेजा में रखा जाना और इस गैर कानूनी उनकी हिरासत के बारे में आज अदालत आलिया लाहौर हाईकोर्ट लाहौर में पटिशन दायर कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वकला पैनल अपनी अदालतों और अपने इस कानूनी प्रोसेस पे पूरा मुकम्मल यकीन रखते हैं और अदालतों से उम्मीद है इंशाल्लाह, और बिलखसूस हमारी पाकिस्तानी अवाम से भी दुआओं की दरख्वास्त है कि आप दुआ करें। इंशाल्लाह रिट दायर कर दी गई है, उनको हब्से बेजा में रखा गया है, उनको बरामद किया जाए, अदालत आलिया लाहौर हाईकोर्ट में पेश करवाया जाए। और इसके हवाले से आज रिट दायर कर दी गई है दोनों बिरादरान के बारे में। जो लीगल प्रोसेस है वो अडॉप्ट कर लिया गया है। अब हम वेट में खड़े हैं पूरी टीम के हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस चीफ जस्टिस के पास नॉमिनेशन के लिए फाइल चली गई है। वेट है कि किस कोर्ट में समाअत के लिए केस जाता है। इंशाल्लाह अगले मैसेज तक वेट करें और दुआओं की दरख्वास्त है। और इंशाल्लाह हमें अपने आयन कानून की बालादस्ती के लिए और आयन और कानून की हुक्मरानी के लिए इंशाल्लाह हमें अपनी अदलिया पे मुकम्मल यकीन है कि इंशाल्लाह ये जल्द हमारा ये ग्रीवेंस एड्रेस होगा और अमीर तारिक लबैक पाकिस्तान को मंजर आम पे लाया जाएगा
اور ان کو ریکور कराया जाएगा اور साथ में हाफिज मोहम्मद अनस हुसैन रिजवी को इंशाल्लाह। जी मोहतरम सामीन, आपने बात सुन ली है, यकीनन आपके दिल को तसल्ली होगी, यकीनन हर आज के रसूल सुन्नी मुसलमान जो है उसके दिल को ये खबर सुनकर तसल्ली होगी कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पर लीगल तरीके पर तारिक लबैक ने जो है वो साद भाई और अनस भाई की रिहाई के हवाले से जो है दरखास्त जो है और करारदाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अदालत में जमा करवा दी है। अब होगा क्या, अदालत और अदलिया जैसे कि वकला ने कहा हमें अपनी अदलिया पे एतबार है, इंशाल्लाह वो कानून की बालादस्ती के लिए हमारी मदद जरूर करेगी और हमारी इस दरखास्त को जरूर सुना जाएगा और इस पर अमल दरामद भी जरूर होगा। तो अब इंशाल्लाह हमें भी तवक्को है अदालत अपनी कार्रवाई करते हुए इदारों को हुक्म देगी और इसके अलावा हुकूमत से जवाब तलब करेगी कि आपने जबरी गुमशुदगी और बेअबसे बेजा के अंदर उनको क्यों रखा हुआ है। अगर कोई मामलात हैं तो केस उनका अदालत के अंदर चलाया जाए, जज साहब जो है उसकी समाअत करें, तो ये एक अच्छा कदम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कोई हिकमत अमली होगी क़यादत की इस हवाले से या कोई बैकडोर, जैसे कि आपको पता है कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो है उनके मुज़ाकरात चल रहे थे, शफीक कसूरिया के जो है वो मुज़ाकरात हुए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आज भी क्रैकडाउन का सिलसिला उसी तरह जारी है, जैसे कि आज एजाज रिजवी नामी एक कारकुन के हवाले से हम बात करेंगे वीडियो के एंड पर कि उनके घर पर भी छापा मारा गया। तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के वजारत दाखिला के साथ जो मुज़ाकरात थे मोहतरम सामईन, तो यकीनन हमें तो यही लग रहा है कि बज़ाहिर हुकूमत उन सारी चीजों को मानने से मुनकिर है और उसका इनकार कर रही है। बज़ाहिर वो कोई मुतालबा जो है मुफ्ती साहब का तो उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। अगर मुतालबात मंजूर होते तो हालात इस तरह ना होते, हालात का रुख दूसरी तरफ होता। मेरी मुराद ये है कि फिर क्रैकडाउन जो है वो जारी ना होता, क्रैकडाउन फौरन जो है वो रुक जाता, उसका सिलसिला खत्म हो जाता। लेकिन आज भी देख रहे हैं कि तारीख के ऊपर क्रैकडाउन ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। तो हुकूमत की ये दोहरी पॉलिसी है, ये मुनाफिकत है, जबकि हुकूमत का जो मामला है वो रियासत जो होती है वो माँ की तरह होती है। तो उसको चाहिए कि इन मामलात को जल्द अज जल्द जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए और मामलात को बेहतरी की तरफ किया जाए। यकीनन एहतजाज और इस तरह की चीजें हर जमात का वो कानूनी आईनी हक होता है, तो कोई किसी की आवाज को इस तरह कुचला और दबाया नहीं जा सकता। तो मुफ्ती साहब की जो जितने मुतालबात थे बज़ाहिर उनमें जनाब वाला वो कोई खातर खा कामयाबी इस तरह इस हवाले से हुकूमत जो है वो नहीं दिखा रही और ना ही कोई दिलचस्पी जाहिर कर रही है। बज़ाहिर यही समझ लें कि एक तरह का लॉलीपॉप जो है वो दिया जा रहा है मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को। मुफ्ती साहब जो है वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो लचक का मुजाहरा नहीं कर रही। हुकूमत जो है वो दोहरी पॉलिसी चला रही है, इसलिए कि मुफ्ती साहब जो है उन्होंने कहा जी मस्जिद को खोला जाए, लेकिन इन्होंने अभी तक जनाब वाला मस्जिद के खोलने वाला मामला जो है उसको लंबाई दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं और उसको डील दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से मस्जिद अभी ना खुले। इससे मौजूद सामीन नतीजा यह निकलता है कि हुकूमत जो है वो पसे पर्दा अभी कुछ और मुतालबात मनाना चाह रही है। या मैं तो यही समझता हूं कि जनाब अभी तक रिजवी बरादरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो डटे हुए हैं, वो शायद हुकूमत के मुतालबात जो है मुज़ाकरात जो है वो कबूल नहीं कर रहे, या जो शराइत हुकूमत दे रही है अभी तक उन्होंने वो शराइत कबूल नहीं की, इसलिए अभी तक हालात को बेहतरी की तरफ नहीं लाया जा रहा। यहां मैं रुक के कहना चाहूंगा कि ये होती है शेर बंदे की निशानी, दलेर बंदे की निशानी। अगर ना अगर बिकने वाले होते, झुकने वाले होते तो कब के मामलात जो है वो बेहतर हो जाते। और जनाब वाला उधर देखें फजल रहमान को कि कुछ दो तीन बातें उसने अनसुनी कही और जब वक्त आया मैदान में खड़े होने का तो आज वो जनाब दौरों पे निकल गया और उसने भी जनाब वाला कोई खातर खा जवाब नहीं दिया, रिस्पांस नहीं दिया। बहरहाल इस हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन की भी तारीख जो है आज उसको मजीद जनाब वाला क्लोज कर दिया गया और 15 दिन की मजीद तारीख यानी 13 फरवरी की तारीख जो है और समाज जो है वो वहां पर दे दी गई है। यानी ये समझ लें कि मजीद 15 दिन तक मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन जो है उसको नहीं खोला जाएगा। अब इसके पीछे भी हुकूमत की कुछ अपनी चाल होगी या कोई अपनी मर्जी होगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने क्यों मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन को नहीं खोला? हालांकि मसाजिद अल्लाह के घर है, मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होता है और जनाब जो अल्लाह के जिक्र से लोगों को रोके उससे बड़ा जालिम कोई नहीं होता, ये कुरान का फैसला है। बहरहाल आने वाले दिनों में ही कुछ पता चल सकेगा कि हुकूमत की इसके पीछे जनाब क्या पॉलिसी है, हुकूमत की क्या चाल है। आखिरी जो खबर आज की वीडियो में आपके सामने मोहतरम सामीन शेयर करेंगे वो ये है कि एजाज रिजवी नामी एक कारकुन था कि जिसके घर पर जो है वो हुकूमत ने और पुलिस ने पंजाब पुलिस ने छापा मारा और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा चूंकि मौके पर मौजूद नहीं था तो मौजूद ना होने की वजह से उसके घर से भाभी और भतीजी को उठा के लेके चले गए। अब यहां मैं सवाल करना चाहूंगा भाई, औरतों को उठा के लेके चले जाना और उन पर जनाब केस डालना, ये कहां का इंसाफ है, ये कहां की जनाब वाला दलेरी है? तो ये तो किसी कानून के अंदर ये चीज जनाब वाला नहीं लिखी हुई जो हमारे साथ और इन लोगों के साथ ये किया जा रहा है। हालांकि वजीर आला पंजाब जो है वो औरत कार्ड खेलती है और कहती है जी औरत को जो है तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। पिछले दिनों जनाब वाला वो गटर का होल जो था वहां पर जो वाक़या हुआ तो उस पर भी उन्होंने जनाब वाला सियासत चमकाई और कहा जी पहले तो ये फेक खबरें, इस तरह है ही नहीं।
बाद में कहा जी इन लोगों को गिरफ्तार करो, ये करो, ये करो, ये जनाब बराबर के शरीक है, लेकिन सब वो लोगों को दिखाने के लिए था, हकीकत का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इसलिए हम कहने चाहेंगे वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतकाम, अल्लाह जो है वो गालिब है और इंतकाम लेने वाला है। डरो खुदा से, होश करो, मक्र रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब को जल्द अज जल्द मंजर आम पर लाए, अल्लाह ताला उन दोनों को रिहाई नसीब करे। और तारिक लबैक के जितने लोग जो हैं, चाहे वो क़यादत है या कारकुनान है या आम शहरी जो बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, कैद के अंदर है, अल्लाह उनको भी रिहाई नसीब फरमाए और आले सुन्नत की हालात को अल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जाए, ताकि दोबारा आले सुन्नत जो है वो तरक्की की मंजिलें उबूर कर सके और ये दलदल जो है अल्लाह इससे जल्द अज जल्द उन लोगों को निकाल दे। मजीद एक अच्छी वीडियो के लिए इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।